नमस्कार। जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि मेरी पहचान मेरी जिज्ञासा और सीखने की उत्कंठा है मुझ में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीदना पसंद करता हूँ, ज़्यादा किताबें खरीदता हूँ। मैं जितने ऑनलाइन कोर्स कर सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा कोर्स में दाखिला लेता हूँ। जिज्ञासा और ज्ञान की भूख ही मुझे परिभाषित करती है। ये लाइन किसी और ने नहीं बल्कि सत्या नडेला ने खुद के बारे में कही थी। आज सत्या नडेला के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आई है, इतनी बड़ी खबर कि इसे सुनकर हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। खबर यह है कि सत्या नडेला को अब माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हुआ करते थे, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन अब वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बना दिए गए हैं। साल 2014 में उन्हें पहली बार माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के तौर पर चुना गया था और उसके बाद लिंक्डइन, डॉन्स कम्युनिकेशन और ज़ेनमैक्स जैसी कई खरबों डॉलर की कंपनियों को जब अधिग्रहण किया माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उसमें भी सत्या नडेला की एक बहुत बड़ी और बहुत समझदार भूमिका रही। कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट को बुलंदी पर पहुंचाने में जो इसके पीछे का दिमाग था, जो इसके पीछे का जो आप यूँ कह सकते हैं कि प्रोसेसर यूनिट था, वो कोई और नहीं बल्कि सत्या नडेला ही हैं। और अब इसी वजह से सत्या नडेला को प्रमोशन मिला है, ज़बरदस्त प्रमोशन आप इसे कह सकते हैं। सत्या नडेला को अब माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। हम उनके बारे में आगे आपको बताएं उससे पहले ये भी आपको समझा देते कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ के तौर पर उन्होंने साल 2014 में पदभार संभाला था। माइक्रोसॉफ्ट के सभी कर्मचारियों को उन्होंने एक ईमेल भेजा था और इस ईमेल में उन्होंने बताया था अपना परिचय, और अपना परिचय बताते उन्होंने कहा था कि मुझे किताबें खरीदना बहुत पसंद है, मैं किताबों को पढ़ता हूँ, सीखता हूँ और उन्हें आजमाता हूँ। 48 साल के सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था और वहीं उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भी हासिल की। उसके बाद सत्या नडेला मणिपाल यूनिवर्सिटी से आईटी यानी सूचना और प्रौद्योगिकी में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से मास्टर ऑफ साइंस और शिकागो यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। साल 1992 में सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जुड़ गए और तब से अब तक वो माइक्रोसॉफ्ट में ही बने हुए हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उनकी अगुवाई की, जैसे कि विंडो, सर्वर, डेवलपर्स टूल और कुछ ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने बाज़ार में बहुत अच्छी तरीके से बेचा, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई। लेकिन कुछ ऐसा भी काम था जो वो नहीं कर पाए, जैसे कि बिंग को वो कामयाब नहीं कर पाए। उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी लेकिन बिंग कामयाब नहीं हो पाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट से दावा करती हैं कि सीईओ के तौर पर सत्या नडेला को $12 लाख की सालाना बेस सैलरी दी जाती थी, जो कि उनके पहले के सीईओ स्टीव बामर की सैलरी से 70% ज़्यादा थी। लेकिन अब तो उन्हें चेयरमैन बना दिया गया है, जिससे उनकी सैलरी तकरीबन 40% और ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि पहले जब वो सीईओ हुआ करते थे तब उनके बोनस और अन्य मुनाफे को मिला दीजिए तो पहले साल उन्हें करीब $1 करोड़ 80 लाख का पैकेज मिला था, लेकिन अब इसमें आप 40% और जोड़ सकते हैं। सत्या नडेला भारत के रहने वाले हैं, इसलिए हर एक भारतवासी के लिए एक गर्व की बात है कि एक भारतीय जो कि भारत से बाहर गया और आज अमेरिका की और दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी में एक बहुत बड़े पद पर पहुंच चुका है और नेतृत्व कर रहा है।